नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। नोएडा जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28 हो गई है। एक मरीज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि 27 मरीजों का घर पर ही इलाज चल रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल भेजे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाई गई है। आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट कराने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। होली के बाद से नोएडा में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है। बीते एक सप्ताह में 28 एक्टिव मरीज आए हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, बाकी सभी लोग होम आइसोलेटेड है। साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका वेरिएंट क्या है, किस वेरिएंट के। इसके लिए जीबीयू की प्रयोगशाला में सैंपल्स भी भेजे गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो एंटीजन टेस्टिंग हो रही थी, अब उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। और आपको बता दें, ये नोएडा का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। यहीं पर जो है तमाम तरीके के एहतियात बरतने के लिए सुविधाएं भी की गई हैं। एक अलग से वार्ड तैयार कर दिया गया है इमरजेंसी से निपटने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की कोई मिसहैपनिंग अब ना हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और तैयारी कर ली गई है। साथ ही अब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, टीमें बना दी गई हैं, दोबारा से गठित कर दी गई हैं, जो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। वहीं ग्रेटर नोएडा में गैस रिसाव से 2 मजदूर बेहोश हो गए। अचार बनाने वाली फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई है। टैंक से अचार निकालने के दौरान मजदूर बेहोश हो गया। बादलपुर इलाके की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अचार बनाने वाली फैक्ट्री में यह हादसा सामने आया है। क्या होगा? कट ले। नोएडा के थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लग गई और आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सेक्टर 77 प्रतीक विस्टीरिया सोसाइटी की यह घटना है। सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूबे में कई इलाकों में हो रही बेमौसम बारिश और ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गेहूं, सरसों और आलू की फसल चौपट हो गई है और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीर निकलकर सामने आई। सोनभद्र से भी, फर्रुखाबाद से भी, भदोही से भी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कैसे आफत के ओले गिरे और बारिश में किस तरह से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, तीनों अलग अलग जगहों की। सोनभद्र, फर्रुखाबाद, भदोही। सोनभद्र जिले में लगातार 5 दिनों से तेज बारिश के चलते, ओले पड़ने के चलते परेशानी हो रही है। कल देर शाम भी करीब 10 मिनट तक ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से खेतों में पककर तैयार दलहन और तिलहन की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। भारी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से किसान मायूस हैं। ओलावृष्टि से सब्जी की खेती काफी प्रभावित हुई है, काफी नुकसान इसे पहुंचा है। लहसुन, प्याज के साथ साथ बैंगन, भिंडी और अन्य जो फसलें हैं, अन्य जो सब्जियां हैं, उन्हें क्षति पहुंची है। चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, दलहन, तिलहन की फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं फर्रुखाबाद में खेतों में लगी फसल पर मौसम की मार पड़ रही है। 4 दिनों से मौसम के बदलते तेवर की वजह से किसान परेशान हो गए हैं। तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में खड़ी सरसों, आलू और गेहूं की फसलों को काफी नुकसान हुआ। रविवार को बारिश के साथ ही मोहम्मदाबाद और अमृतपुर इलाके में ओले गिरे। इससे खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल
चौपट हो गई। वहीं आलू को भी नुकसान हुआ। फसलों की बर्बादी देखकर किसान काफी दुखी है। चौपट हो गई, करीब गेहूं तो सब 50% ही नुकसान हो गया और सरसों भी खड़ी जो है ओले की गिरे उससे वो झड़ गई और सब चौपटी है। आलू वो भी खराब हो गया खुदाई के लिए जो बाकी है। भदोही जिले में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में मौजूद फसलें काफी प्रभावित हुई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान सरसों और गेहूं की फसल को पहुंचा है। गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर बिछ गई है। किसानों ने मांग की है कि बारिश से जो नुकसान उन्हें हुआ है उसका मुआवजा उन्हें दिया जाए। इस बीच डीएम ने राजस्व और कृषि विभाग की टीम को फसलों की क्षति के आकलन करने के निर्देश दिए हैं। किसान इस समय चिंतित हैं। बारिश बेमौसम बारिश हुई और इतनी तेज बारिश हुई और ओले पड़े कि गेहूं की सारी फसल बर्बाद हो गई। जिन गेहूं की फसल पक चुकी है वो तो मान लीजिए 30% है। जब उसमें दाने पड़ने की संभावना घट जाती है, जिसमें फूल लगा हुआ है वो भी सब बर्बाद हो जाएगी। हमारे 3 बीघा नुकसान हो गया। पूरा ओलावृष्टि में कुछ बचा नहीं बाटे, एकदम सब सपरचट बा। आगरा में मौसम की मार से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि, तेज हवा और बारिश ने अन्नदाता के सामने संकट खड़ा कर दिया है। कई इलाके में गेहूं की फसल खेतों में बिछ गई है। खेतों में कच्ची सरसों की फसल भीग गई तो वहीं खड़ी फसल की बलियां झड़ गई। वहीं भीगी हुई गेहूं और सरसों की बलियों में फंगस लगने की आशंका जाहिर की गई। तेज हवा और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। महावीर सिंह है मेरा नाम। बताइए किस तरीके से आपका नुकसान? आप देख रहे हैं सर, खेत में एक भी पेड़ नहीं बचा है, सारे पेड़ गिर गए हैं और पूरा बिछैया हो गया है। आप बताइए कितना नुकसान यहाँ पर? निश्चित रूप से बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल में भारी नुकसान है। मैं समझता हूँ आज 80% नुकसान फसल में है। निश्चित रूप से गेहूं की फसल पूरी तरह से बिछ गई, सड़ने की स्थिति में है और मैं सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि सरकार और प्रशासन शीघ्र इसका क्षति का आकलन कराए और किसानों को मुआवजा राहत के रूप में जल्द से जल्द राहत दे। जी बिल्कुल, क्षति का आकलन कराए। आप बताइए कि कितना नुकसान हुआ है? करीबन 80% नुकसान हुआ है। किसान पूरी तरह से भुखमरी की कगार पे है। मौसम का मिजाज बदला और बदलता मौसम किसानों के लिए भी सिरदर्द बन गया है। कानपुर में 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। तापमान में जिससे गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। ओलावृष्टि के साथ कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश होने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं। कानपुर मंडल सहित पूरे कानपुर में अगले 48 घंटे में थंडर स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ प्री मानसूनी गतिविधियां अभी बनी रहेंगी और इसके बाद फिर 22 तारीख की सुबह 5 डिग्री टेम्परेचर गिरने की भी संभावना है। और जब इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन होता है तो ह्यूमन हेल्थ और क्रॉप दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। मौसम में उतार चढ़ाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की या मौसम विशेषज्ञों की तो ये आने वाले 48 घंटे तक तापमान में और गिरावट आएगी। इस वक्त न्यूज़ 18 की जिस मॉनिटरिंग रूम पे आप देख सकते हैं ये विंडीपुरा, ये कानपुर के आसपास का एरिया, इसमें औरैया, कानपुर, ये सब बादल छाए दिख रहे हैं। उरई और राठ, जहां तक क्लोज किया जाए इटावा। अब बारिश की अगर बात की जाए, देखिए किस तरह कानपुर मंडल के आसपास बारिश की बात करें और देखिए तापमान की बात की जाए 24 डिग्री। अगर बारिश की बात की जाए तो थंडर स्टॉर्म ये देखे जा सकते हैं। थंडर स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि भी हो सकी और बारिश की अगर बात की 16 सेंटीमीटर तक की बारिश हो चुकी है और लगभग 10 सेंटीमीटर तक बारिश और होने की संभावना। ये पूरी दिशा उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में, अगर कानपुर का क्षेत्र में ज्यादा अलार्मिंग है, यानी आने वाले 48 घंटों में तापमान में गिरावट भी आएगी, ओलावृष्टि भी होगी और कहीं कहीं तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवात का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ज्यादातर इलाकों में आसमान में बादल छाए हुए नजर आए हैं। आज सुबह से ही राजधानी लखनऊ में गरज के साथ बारिश शुरू हुई। लखनऊ में पिछले 4 दिनों से मौसम खुशगवार बना हुआ है और बादलों की आवाजाही जारी है। हवाएं चलने से गर्मी का एहसास अब काफी कम है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से मौसम का बिगड़ना बदलना बदस्तूर जारी है। कहीं पर जोरदार बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाओं ने मौसम के मिजाज को बदल रखा है। कई जगहों पर तो ओलावृष्टि ने फसलों को बड़ा नुकसान किया है। राजधानी लखनऊ में भी मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी 2-4 दिन इसी तरह मौसम का बदलाव जारी रहेगा। कई जगहों पर तेज आंधी तूफान की भी आशंका जताई गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, शाहजहांपुर और श्रावस्ती जैसे जिलों में तेज आंधी की बात कही गई है, तो वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तेज बारिश की आशंका जताई गई है। हालांकि मौसम की इस चिलचिलाती गर्मी में इस बारिश ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने फसलों को भी बड़ा नुकसान किया है। किसानों को इस बारिश ने बहुत रुलाया है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई फसलें चौपट हो गई हैं, लिहाजा किसान परेशान हो गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को बारिश और ओलावृष्टि में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, कई जिलों में बारिश हुई है। गेहूं की, सरसों की फसलों को इसने बर्बाद कर दिया है। आलू भी यहां पर कई जगह खराब हो चुका है। लिहाजा किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। वाकई परेशान हो चुके हैं किसान बदलते मौसम से। मौसम का जो मिजाज इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिससे सीधा इसका प्रभाव पड़ा है किसानों की फसलों पर, और आने वाले वक्त में इसका असर आप महंगाई के रूप में भी देख सकते हैं। बेमौसम बारिश से जो किसानों की फसल बर्बाद हुई, आम आदमी को ये सीधा इम्पैक्ट करने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से तत्काल मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पहले आकलन करवाया जाए किसका कितना नुकसान हुआ है, और उसके बाद जो है ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा किसान सरकार से मदद की गुहार अभी भी लगा रखे हैं और इसकी उम्मीद भी सरकार से जताई है। और अधिकारियों को कह दिया गया है फील्ड में उतर जाएं, आकलन करें कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसल बर्बाद हुई है, और उस आधार पर, आकलन के आधार पर मुआवजा दिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद काफी गंभीर इस मसले पर नजर आ रहे हैं। जौनपुर के शाहगंज रामलीला मैदान में आयोजित महोत्सव में कलाकारों ने अपने गानों से समा बांध दिया, लेकिन इस दौरान कई बार इन कलाकारों ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। दर्शकों की भीड़ उमड़ी, कई बार बेकाबू हुई और पुलिस बल भीड़ को संभालने में जुटा रहा। हाथरस में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। आरोप बुजुर्ग महिला की बहू पर लगा है। बताया जा रहा है कि बहू घर की दीवार फांदकर घर में घुसी और कमरे में पहुंचते ही सास की चप्पलों से पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला आवास विकास कॉलोनी का बताया गया है। देख सकते हैं सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है। घर की दीवार फांदकर बहू घुसी थी और उसके बाद किस तरह से पिटाई करती नजर आई। बुजुर्ग महिला की ये पिटाई कर रही है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18
उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।